अस्सलामुअलैकुम। आज हम बनाएंगे तंदूरी चिकन ड्रमस्टिक्स कबाब। अगर आपके घर में मेहमान आ रहे हैं या फिर अपने प्यारों के लिए कोई प्यारी सी डिश बनानी है आपको, तो फिर ये रेसिपी बना लीजिएगा। इतनी तारीफ़ मिलेगी आपको कि हर कोई बस खाने के बाद तारीफ़ करते हुए नहीं थकेगा। इतनी तारीफ़ों के पुल बनने वाले हैं। बहुत ही मज़े की डिश बनती है और आसानी से बन भी जाती है। बस थोड़ा सा मैरिनेशन कर लेंगे तो आउटकम A1 आएगी आपकी। सबसे पहले यहाँ पर मैंने 1 किलोग्राम चिकन ड्रमस्टिक्स ली हुई हैं। आप नॉर्मल चिकन के पीस में भी इसको बना सकते हैं। इतना पानी ले लीजिएगा कि चिकन इसमें डूब जाए। 1/4 कप इसमें सिरका डाल दीजिएगा और 2 टेबल स्पून नमक डाल दीजिएगा और 1-1.5 घंटे के लिए छोड़ दीजिएगा। और चिकन के हर पीस पर इस तरह के गहरे गहरे कट्स लगा लीजिएगा, जिससे कि मैरिनेशन का मसाला अच्छी तरह से चिकन के अंदर जाएगा। अभी 1-1.5 घंटा इसको छोड़ दीजिएगा। उसके बाद इसको खूब अच्छी तरह से नल के नीचे ले जाएगा और खूब अच्छी तरह से धो दीजिएगा। मतलब जो भी हमने सिरका नमक लगाया है वो इस पर से साफ़ हो जाना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए मैंने चिकन को अच्छी तरह से धो लिया है और अब ये पकने के लिए तैयार है। इस प्रोसेस को चिकन की ब्राइनिंग करना कहते हैं। अगर आप ऐसा प्रोसेस कर लेते हैं तो चिकन अंदर तक जो है एकदम सॉफ्ट और जूसी भी हो जाता है और ब्लड वगैरह भी इसके अंदर से एकदम रिमूव हो जाता है। तो पकने के बाद एकदम साफ़ सुथरा और जूसी टेंडर सा चिकन आपको मिलेगा। चलिए अब इसके लिए एक मैरिनेट तैयार कर लेते हैं। 2 टेबल स्पून अदरक और लहसुन का पेस्ट लेंगे। आधा कप दही को छन्नी के ऊपर रख दीजिएगा। आधे से 1 घंटे के लिए, ज़्यादा टाइम के लिए भी रख सकते हैं। इससे आपको हंकर्ड मिल जाएगा। एकदम गाढ़ा दही हमें चाहिए। अब 1 टीस्पून ज़ीरा लेंगे। 1/4 टीस्पून रेड ऑरेंज फूड कलर लेंगे जो कि ऑप्शनल है। 1 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर लेंगे। आधा टीस्पून अजवाइन लेंगे। 1/4 टीस्पून हल्दी लेंगे। 1 टीस्पून लेंगे लाल मिर्च का पाउडर। 1 टीस्पून लेंगे कुटी हुई काली मिर्च का पाउडर और 1.5 टीस्पून के करीब नमक लेंगे और 1 टीस्पून गरम मसाला लेंगे। और ये 1 टीस्पून कसूरी मेथी है। हल्का सा मैंने इसको माइक्रोवेव कर लिया था। आप चाहे तो तवे पर हल्का सा रोस्ट कर लीजिएगा और इसको अच्छी तरह से इस तरह से क्रश करके इसमें डालिएगा। इससे खुशबू अच्छी आती है अगर आप हल्का सा ड्राई रोस्ट कर लेते हैं। अब ये 1.5 टेबल स्पून मैंने डाला है तंदूरी मसाला पाउडर। किसी भी ब्रांड का आप ले सकते हैं, लेकिन अगर आपके पास ये नहीं है तो स्किप भी कर सकते हैं। इसके बगैर भी जो आपका तंदूरी चिकन टिक्का कबाब बनेंगे बहुत अच्छे बनेंगे। 2 टेबल स्पून मैंने सरसों का तेल डाल दिया है। अब ये 2 नींबू के रस इसमें जाएंगे। तकरीबन 2 टेबल स्पून नींबू का रस हम इसमें डालेंगे। तो बस बहुत अच्छी तरह से नींबू के रस को निचोड़ देंगे। बीज वगैरह आ गए हैं तो उसको रिमूव कर देंगे और ये ज़बरदस्त सा तंदूरी मसाला हमारा तैयार हो गया है चिकन के ऊपर अप्लाई करने के लिए। अब हम चिकन के पीसेस लेंगे और चिकन के पीसेस के ऊपर इस मसाले को अच्छी तरह से अप्लाई कर देंगे। इस तरह से अप्लाई करेंगे कि जो हमने गहरे कट्स लगाए हैं उसके अंदर भी मसाला अच्छी तरह से चला जाए। खूब अच्छी तरह से इसकी मिक्सिंग कर दीजिएगा। अब रख दीजिएगा मैरिनेशन के लिए। कम से कम 1 से 2 घंटा रख दीजिएगा तो टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। और अगर आपके पास टाइम है तो ओवरनाइट भी रख सकते हैं, यानी कि जितना अच्छा आप इसको मैरिनेट करते हैं उतना ही अच्छा इसमें टेस्ट आता है। वैसे हमने ब्राइनिंग की हुई है, लेकिन मैरिनेशन भी मसालों के साथ कर लेंगे तो डबल टेस्ट हो जाएगा। बहुत मज़े का आपका चिकन बनकर तैयार होगा। तो अभी मैं 1-1.5 घंटे के लिए इसको रख दूँगी। अब इसके बाद हम एक पैन लेंगे। इसमें 1 टेबल स्पून तेल को गर्म करेंगे। ज़्यादा तेल नहीं जाता है इसमें, इसकी यही खासियत होती है। अब चिकन के पीसेस को हमें इसके ऊपर अरेंज कर देना है और जो मसाला है वो भी चिकन के ऊपर अप्लाई कर दीजिएगा। कुछ भी वेस्ट मत करिएगा। 3-4 मिनट के बाद इसकी साइड को बदलिएगा। मीडियम फ्लेम पर पकाइएगा। 3-4 मिनट के बाद दूसरी साइड से भी इसको पकाइएगा। अभी हमें इसको खुला पकाना है, जिससे कि जो चिकन के जूसेस हैं इसके अंदर इंटैक्ट हो जाएंगे। अगर आप अभी ढक देंगे तो फिर चिकन बहुत सारा पानी छोड़ देगा, जो कि हमें अभी नहीं चाहिए। जब इसका पानी थोड़ा सा ड्राई होने लगे और चिकन थोड़ा सा फ्राई होने लगे तब हम इसको ढकेंगे। अब गैस की फ्लेम को बिल्कुल धीमा कर देंगे और लो फ्लेम पर पकाएंगे तकरीबन 20 मिनट के लिए। हमें चिकन को खूब अच्छी तरह से अंदर तक कुक कर लेना है, तो 18 से 20 मिनट इसको एकदम धीमी आंच पर पकाएगा। बीच बीच में ऊपर नीचे आप कर सकते हैं। जब तक चिकन पक रहा है, इसके साथ सर्व करने के लिए एक मज़ेदार सी चटनी बना लेते हैं। 2 लहसुन के क्लोव्स लेंगे, छोटे हैं तो 3-4 ले लीजिएगा। आधा कप डाल देंगे इसमें हरा धनिया और हरी मिर्च डाल देंगे 2 से 3। आधा टीस्पून ज़ीरा डालेंगे। आधा टीस्पून चाट मसाला। 1/4 टीस्पून काला नमक और आधा टीस्पून रेगुलर नमक। नमक अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग भी आप रख सकते हैं। 3 से 4 टेबल स्पून डाल देंगे इसके अंदर दही और बस बगैर पानी डाले अब इसको हम पीस लेते हैं। तो ये हमारी ज़बरदस्त सी चटनी तैयार हो गई है तंदूरी चिकन के साथ सर्व करने के लिए। वैसे एक चटनी और भी इसके साथ आप बना सकते हैं, उसकी रेसिपी वीडियो के लास्ट में मैं अटैच कर दूंगी। वो इमली की चटनी होगी, तो आप चाहें तो दही से चटनी बना लें या फिर इमली से, एज़ पर योर चॉइस। थोड़ी सी मैंने कुटी हुई लाल मिर्च इसके ऊपर इस तरह से स्प्रिंकल कर दिया इसको एक प्रेजेंटेबल लुक देने के लिए। और ये देखिए मैंने इमली से चटनी बनाई है। इसकी रेसिपी मैं वीडियो के लास्ट में अटैच कर दूंगी। तो अगर आप इमली की चटनी बनाना चाहते हैं तो इसको भी बना सकते हैं।
चलिए हम चटनियों को साइड में रख देते हैं। चिकन को पकते हुए 18 से 20 मिनट हो गए, तो चेक कर लेते हैं। चिकन ने थोड़ा बहुत पानी रिलीज़ किया होगा, तो गैस की फ्लेम को हाई करके ये सारा पानी हमें ड्राई कर लेना है। एकदम अच्छी तरह से ड्राई कर लेंगे। मसाला जो है चिकन पर लिपट जाना चाहिए और पानी इसमें से बिल्कुल ड्राई हो जाना चाहिए इस तरह से। अब चलिए, क्योंकि ये तंदूरी चिकन है तो इसको हम तंदूरी फ्लेवर देने के लिए एक ग्रिल नेट के ऊपर रख देंगे। ग्रिल नेट नहीं है तो चिमटे से भी आप एक एक चिकन के पीसेस को ग्रिल कर सकते हैं या फिर अवन में भी ग्रिल कर सकते हैं। अब गैस की फ्लेम को ऑन करके हाई फ्लेम पर इसको इस तरह से घुमाते हुए ग्रिल करेंगे, जिससे कि चिकन हर तरफ से अच्छी तरह से एक स्मोकी फ्लेवर भी ले लेगा और हल्का सा इसमें कलर भी आ जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं चिकन हमारा ग्रिल हो चुका है। एकदम वही वाला टेस्ट, वही वाला लुक आने वाला है जैसे कि आपने रेस्टोरेंट्स वगैरह में तंदूरी चिकन टिक्का कबाब खाए होंगे। मैंने यहाँ पर चिकन ड्रामेस्टिक्स यूज़ की हुई हैं, लेकिन आप रेगुलर जो नॉर्मल चिकन के थोड़े बड़े पीसेस होते हैं उसमें भी आप सेम रेसिपी को फॉलो कर लीजिएगा। हाँ, बहुत छोटे पीस मत लीजिएगा, थोड़े से बड़े, जैसे कि एक चिकन के 9 से 10 पीस बनाते हैं ना, उस तरह से बनवा लीजिएगा बूचर से। इधर 3 से 4 टेबल स्पून मक्खन ले लिया मैंने। धीमी आंच पर इसको मेल्ट कर लेंगे और इधर चिकन हमारा जो तैयार है इसको एक बोल में ट्रांसफ़र कर लेंगे। अब चाहें तो आप इसको ऐसे ही सर्व कर लें, एज इट इज़ सर्व कर लें, लेकिन इसके टेस्ट में 4 चांद लगाने के लिए, टेस्ट को बढ़ाने के लिए इसमें थोड़े से डाल देंगे हरे धनिया के पत्ते और चाट मसाला डाल देंगे। तकरीबन आधा टीस्पून के करीब छिड़क लीजिएगा, लेकिन ज़्यादा मत डालेगा क्योंकि हम जो बटर यूज़ कर रहे हैं वो मैं तो सॉल्टेड यूज़ कर रही हूँ, नमकीन बटर है। तो अगर इस टाइम चाट मसाला ज़्यादा डाल देंगे तो फिर आपका जो चिकन है ज़्यादा सॉल्टी हो जाएगा। तो एहतियात से चाट मसाला डालिएगा और जो बटर मेल्ट किया है इसके ऊपर इस तरह से पोर कर दीजिएगा और जेंटल हाथों से इसकी मिक्सिंग कर दीजिएगा। और इस तरह हमारी बहुत ज़बरदस्त तंदूरी चिकन टिक्का कबाब बनकर तैयार हैं। बहुत ही टेस्टी बने हैं ये। किसी भी दावत में आप इसको एज अ स्टार्टर बना लें, अपने बच्चों के लिए बनाएं, हस्बैंड को बनाकर खिलाएं, जिसको भी खिलाएंगे वो आपके मुरीद हो जाएंगे। इतना पसंद आएगा ना कि बस उनको आप ही के हाथ का खाना चल गएगा, किसी और के हाथ का नहीं। और इसके साथ ही जो ज़बरदस्त सी चटनी बनाई है ये सर्व कर लीजिएगा, या फिर आप चाहें तो इमली की चटनी बना सकते हैं। दोनों ही चटनी बहुत अच्छा कॉम्प्लीमेंट करती हैं इसको। और आप देख सकते हैं सुपर डिलीशियस हमारा तंदूरी चिकन रेडी है। कैसी लगी आपको आज की ये रेसिपी कमेंट बॉक्स में आकर मुझे ज़रूर बताइएगा और जब ट्राई कर लीजिएगा तो फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। मुझे पूरी उम्मीद है आपको ये बेहद पसंद आने वाली है। रेसिपी कहाँ से वॉच की, कौन सा मुल्क और कौन सा शहर है ये भी मुझे ज़रूर बताइएगा, क्योंकि आपके बारे में जानकर मुझे बहुत अच्छा लगता है। और इंशाल्लाह खैर से कुछ ही दिनों में रमज़ान आ रहे हैं, तो मुझे रेसिपीज़ आप सजेस्ट कर दीजिए कमेंट बॉक्स में कि मुझे आने वाले रमज़ानों के लिए कौन कौन सी रेसिपीज़ बनानी चाहिए आप लोग के लिए। इंशाल्लाह मैं पूरी कोशिश करूँगी कि जो आप रेसिपी मुझे सजेस्ट करें मैं उसको बनाऊँ। चलिए अब देख लेते हैं इसके साथ सर्व करने के लिए चटनी की रेसिपी। आधा कप ले लेंगे हरे धनिया के पत्ते और 1/4 कप पुदीने के पत्ते ले लेंगे। 6 से 7 कलियां लहसुन की ले लेंगे। 2 से 3 सूखी लाल मिर्च और 2 से 3 हरी मिर्च ले लेंगे और 2 टेबल स्पून के करीब ले लेंगे इमली का पल्प, यानी कि इमली का गूदा। इसकी जगह पर आप नींबू का रस भी डाल सकते हैं। 1 टीस्पून नमक, आधा टीस्पून चाट मसाला और आधा टीस्पून जीरा डाल देंगे। थोड़ा सा पानी डालकर इसको पीस लेते हैं और इस तरह से ये बहुत ही मज़ेदार सी चटपटी खट्टी सी चटनी बनकर तैयार है। थोड़ी सी इसमें प्याज भी डाल देंगे, 2-3 टेबल स्पून फाइन चॉप करके, और बहुत ही मज़े की ये खट्टी सी चटनी हमारी बनकर तैयार होती है।